पिछले एक वीक में मार्केट ने बाउंस शो किया है एज एक्सपेक्टेड था। कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं थी बिकॉज कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। हमने मीन रिवर्जन के बारे में बात किया है, हमने ये भी बात किया था कि मार्केट ब्रेथ कितना बुरे जगह पे था और वहाँ से उसको बाउंस करना था बिकॉज अगर उसको नीचे भी जाना है तो उसके लिए हल्का सा उसको बाउंस करना है। लेकिन मार्केट ने उम्मीद से ज़्यादा बाउंस किया है, ये अच्छी बात है। हम इतना उम्मीद नहीं किए थे कि एक ही वीक में मार्केट 4.5% चल देगा और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 6-6, 7-7, 8-8% ऊपर चले जाएंगे। ऐसा मैंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया था दोस्त। मैंने ये उम्मीद जरूर की थी कि हाँ बाउंस आना चाहिए बिकॉज वो नीड ऑफ द आवर था और अगर मार्केट को वापस से नीचे गिरनी है तो बाउंस होके ही गिरेगा। तो दैट वाज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग आउट देयर। अल्टीमेटली हुआ वही। अच्छी बात क्या है, एक मौका मिल गया है सबको, सारे इंसान को जो कमज़ोर स्टॉक वो लेके बैठे हैं उसमें लॉस थोड़ा छोटा करने का। मेरे लिए तो मौका है। हम ऑलरेडी लॉस बुक करते आ रहे हैं। इस वीक में भी हमने एक लॉस लिया था जिसका नाम जेम फाइनेंशियल था। कुछ लोग के हिसाब से हमने उसको पहले बेच दिया है। मेरे से कहिएगा तो मुझे लगता है कि हमने इनफ टाइम उसको दे दिया था। शायद 2 एक दिन और रुक जाते तो हो जाता, बट ठीक है, नो रिग्रेट दोस्त, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जेम फाइनेंशियल में हमने 34% का लॉस बुक किया है, तो वो चलता है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा तो यही कीजिएगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट पिछले 6 महीने में कितनी गिरी है या 5 महीने में कितना गिरा है, हम हर वीक वीडियो बनाए हैं। हर वीक हम आपके सामने आए हैं, हर वीक हम ये बात करके आए हैं कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट किस पॉइंट पे है। मेरा अपना एक प्रोसेस है जो मुझे खोजना है, ढूंढना है, खरीदना है और हम वो करते आए हैं। और आपको मैं हर वीक बोलते आया हूँ कि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, 100% इन्वेस्टेड हूँ। मेरे पास कोई कैश नहीं है पोजिशनल ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड्स में ऑब्वियसली मेरे पास कोई कैश है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि दोस्त स्विंग ट्रेड का कुछ पोर्टफोलियो का पार्ट मैंने पोजिशनल में मूव किया है ताकि पोजिशनल में मैं पैसा लगा सकूँ। तो मेरे जैसा बंदा अपना पोजीशन बनाता रहा है। मार्केट नीचे गई है, लॉस भी सहे हैं, लॉस सहते आए हैं, काफ़ी लॉस भी बुक किया है, 6-7 स्टॉप लॉस भी बुक किए हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने रहा है। वी हैव बिन ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपके सामने सिर्फ सच बोले, क्योंकि झूठ आता नहीं बोलने के लिए, सीखा नहीं है, समझता नहीं है। और जो आता है, जो करते हैं वही बोले। आपको जैसा जज करना आप कर सकते हो। मैं यहाँ जज होने के लिए आया भी नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी से प्रूफ लेना है कि भाई मैं सही हूँ या बुरा हूँ। तो पिछले एक वीक में जब मूव आया है उसके बाद बहुत सारे स्टॉक बहुत ऊपर गए हैं। जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था तो अब प्रॉब्लम है इस वीक में कि आपको वैसे स्टॉक बहुत कम मिलेंगे जो राइट एंट्री पॉइंट पे मिलेंगे। क्यों? बिकॉज बहुत सारे स्टॉक 15-15%, 16-16% ऊपर चले गए और कुछ ऐसे स्टॉक है जो बाउंस ही नहीं किए, रेड में है। 20-22 स्टॉक आउट ऑफ निफ्टी 500 में 20-22 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऊपर ही ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ इस पूरे वीक में। तो आपको अगर पता होगा कि आपके पास अगर वैसा स्टॉक है तो आपको क्या करना है आप जानते होंगे। स्टिल जब मैं स्कैन कर रहा था तो इस वीक का स्कैन करने का मोटिव मेरा था कि देखने के लिए कौन सा स्टॉक मुझे सही रिस्क रिवॉर्ड पे मिलता है, जो मोटिव मेरा हर वीक में रहा है या हमेशा रहा है। तो फाइनली मुझे एक ऐसा स्टॉक मिला जो कि सिमिलर है काफ़ी, ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कहाँ सिमिलैरिटी है। बट वो फाइनली वो स्टॉक मिला। वो स्टॉक मेरे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में था पहले से भी और इसीलिए मेरे लिए आसान था उसको ढूंढना। पिछले 2-3 वीक के जो भी स्टॉक मैंने चुने हैं वो पहले से मैंने चुन के रखे थे उनके एंट्री पॉइंट्स, और फाइनली मुझे वहाँ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चलो बढ़िया, और फिर मैं आके खरीद लेता हूँ उसको। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता है। इस वीक में मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ा। वो कौन सा स्टॉक है ये तो आपको गेस करना पड़ेगा, या गलती से आपको स्क्रीन पे कहीं नाम दिख जाएगा तो दिख जाएगा। हम ना उसका नाम लेंगे ना हम उसके प्राइस के बारे में बात करेंगे बिकॉज आप जानते होंगे। बट जो स्टॉकेज का सॉफ्टवेयर है उसमें काफ़ी क्या कहते हैं अपडेट्स आए हैं, तो बीच बीच में कहीं नाम आ जाते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको हाइड करने का, बट अगर तब भी आपको दिख जाए तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पूरा देखिएगा तो सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जिसमें हम एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस स्टॉक को मैं खुद खरीदता हूं वही मैं आपको लेके आता हूं। ये वीडियो पोजिशनल ट्रेड होता है मेरे लिए बिकॉज मैं चार्ट ऑफ द वीक पोजिशनल ही खेलता हूँ। पोजिशनल ट्रेड क्या है जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि मैं खरीदता हूँ 2 से 4 महीने के लिए। कोशिश होती है ठीक ठाक प्रॉफिट की, अगर उससे ज़्यादा मिल जाए तो कोई होल्ड करने में दिक्कत नहीं है। लॉस 12 से 15% फिक्स रखते हैं, बट पिछले कुछ टाइम में लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वापस से हम कंट्रोल पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा बात पोजिशनल ट्रेड के बारे में। तो ये वीडियो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा।
एनालिसिस करके ही कुछ कीजिएगा। हम जैसे बंदों पे ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि हमें, मेरे बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, ना ही मैं आपके बारे में जानता हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, एंड आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। तो जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो, उसका हिंट बहुत क्लियर है। उससे पहले मैं चलता हूँ चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो ये रहा स्टॉक आपके सामने। ये स्टॉक को देख के आपको एक चीज़ दिखता होगा कि स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि बिल्कुल सही है, काफ़ी स्ट्रांग है। जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर आपको खराब होते दिखे हैं, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर उतना खराब हुआ नहीं है। एंड दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी कि दोस्त इतना सब कुछ हो गया तब भी ये खराब नहीं हुआ। तो कुछ तो बात होगी, कंपनी कुछ तो दिखा रहा होगा, चार्ट्स कुछ तो कह रहा होगा। और मेरा इंटरेस्ट यहाँ से आना चालू हो गया था और फिर मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में ले लिया था। बट मैं इंतजार कर रहा था कि कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदने की, तो मिल जाएगी। फाइनली इस वीक मिल गया, क्योंकि इस वीक इसने बस 5% का मूव दिया है, जबकि बाकी सारे बहुत सारे स्टॉक 10-10, 15-15% का मूव दिए। क्या 5% बहुत कम है? कह सकते हैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, बट ठीक है, चलेगा मेरे लिए, बिकॉज राइट एंट्री भी तो चाहिए ना दोस्त, सब कुछ तो इकट्ठे नहीं मिलेगा ना एक साथ। तो ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो फरवरी 2023 से अगर आप गौर कीजिएगा तो वहाँ से ये काफ़ी ऊपर गया था और ऑलमोस्ट ये हाई बना, 473% का मूव दिया था। तो काफ़ी ऑलरेडी ऊपर गया था ये, एंड यहाँ से मई महीने से ये कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर आपको याद हो, सितंबर में बहुत सारे स्टॉक गिरे थे, सितंबर अक्टूबर से। ये भी सितंबर में गिरा था, लेकिन अक्टूबर के एंडिंग से इसने रिकवरी चालू की और अक्टूबर में ये ऑलमोस्ट 20% की रिकवरी दिया और उसके बाद ये ऊपर चला गया और वापस ये दिसंबर में गिरा। तो ये वन ऑफ द रेयर स्टॉक्स है जो इस बीच में भी स्ट्रेंथ दिखाया है, ऑल टाइम हाई बनाया और वापस से नीचे आया। वापस से ये कितना नीचे आया? वापस से ये अपने टॉप से आया है हार्डली 32% 33% के आसपास, लेकिन इसने अपने इस सपोर्ट, जहाँ से ये अक्टूबर का जो सपोर्ट था उसको ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट किया, बाउंस कर गया, हल्का सा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। सो ये जो कंसोलिडेशन है, ओवरऑल कंसोलिडेशन, एक बेहतर कंसोलिडेशन है और मुझे लगता है कि एक डिसेंट लेवल पे है। ये जो रेजिस्टेंस था उसका जनवरी 2024 में, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बना ब्रेकआउट करके, यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस किया और वापस से यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। अगर यहाँ से बाउंस कर जाता है, जिसके चांसेस हैं 50-50 कह सकते हैं, या तो ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो बाउंस कर जाएगा, अच्छी बात है। तो ये वाली बात। सो हिंट क्या है? हिंट बहुत सिमिलर है पिछले वीडियो में जो हमने नाम लिया था, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका पहला नाम, जिसका नाम अरविंद है, आप जानते होंगे, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं लिमिटेड का क्या मतलब है। तो यहाँ से गेस कर लीजिएगा, नाम मिल जाए, समझ में आ जाए तो आप उसका कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, सही होगा तो हम लाइक कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये रहा वो स्टॉक। वॉल्यूम काफ़ी बेहतर रहा जब ये ऊपर गया है, कांस्टेंट ऊपर गया है, उससे पहले भी ऊपर गया है। आप देख सकते हैं 2020 में कभी ये बहुत नीचे हुआ करता था और आज के रेट में काफ़ी ऊपर चला गया। लेकिन द इंसेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ये दिखाया, वो देखने लायक है। मतलब बहुत कम ऐसे स्टॉक है जो इतना इंसेन स्ट्रेंथ दिखाया है, जिसमें एक स्टॉक ये भी है। तो मुझे देखना है कि आने वाले टाइम में क्या करता है, वो मज़े वाली बात है। और डिटेल की बात करें तो वॉल्यूम पिछले कुछ दिन में ड्राई रहा है, तो ये अच्छी बात है। मज़े वाली बात है फंडामेंटल्स में, वो ये है कि अगर आप आइएगा तो आपको दिखेगा कि जो सबसे पहला चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग दिखाना चाहूँगा। तो इसकी एफपीआई की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ी है। अगर आप जून 2024 में देखिएगा तो 17% पे थे, मार्च 2024 में देखिएगा तो 15% पे थे, दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 12% पे थे, जून 2023 में देखिएगा 10% पे थे। तो एक टाइप पे एफपीआई 9% पे थे, आज के रेट में 18.66% पे है। तो बढ़ाए हैं अपना होल्डिंग, ये काफ़ी इंसेनली बढ़ाया है। डीआईआईज भी एक टाइम पे 8.5% पे हुआ करते थे, आज के रेट में 17.61% पे। तो इनने भी बढ़ाया। म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग बढ़ी है, तो डीआईआईज में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बढ़ा है ऑब्वियसली, 8.43% से लेकर 17%, मतलब 9% होल्डिंग बढ़ा है। और जो मेजर म्यूचुअल फंड्स हैं उनने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो वो एक अच्छी बात है। फ्री फ्लोट कम है, इंश्योरेंस सेक्टर्स ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, तो ये दो मेजर रीजन थे। एफपीआई ने होल्डिंग बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग बढ़ाई है, जो डीआईआईज हम जिसको बोलते हैं। आप जाके प्राइस का देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कंपैरिजन वही है, बहुत सिंपल है कि इसने अच्छा किया है। आप देख लीजिए, 1 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, 2 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, 5 साल में निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, इनफैक्ट अपने सबको सेक्टर्स को भी आउट परफॉर्म किया है। तो सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया है बुरे तरीके से, और क्या कहते हैं उसको, महीने में भी आउट परफॉर्म किया है। तो सब कुछ बेहतर करता है। सो जब कंपनी सब कुछ बेहतर करते आ रही है, शेयर होल्डिंग बढ़ रही, तो क्या बुरा है?
वैसे कंपनी में पैसा बेट करने में क्या दिक्कत है? तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे, मैं मंडे को खरीदूंगा यहाँ पे, जो मुझे एंट्री प्राइस मिल जाएगी उसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, इस कैंडल के नीचे, जो कि 12% के आसपास आता है अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये 12% के आसपास आता है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो 12 से 15% वैसे भी हम स्टॉप लॉस रखते हैं। टारगेट मेरा पहला 40 से 45% है। तो अगर ये अपना ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो टारगेट हिट करने की तरफ जाएगा एंड हो सकता है तो अपना टारगेट हिट कर दे। तो ऑब्वियस है कि मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूँ, बट बताना मेरा फर्ज है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे क्या होता है। मार्केट ने बाउंस हो किया, अगर वो कंफर्म बाउंस है तो अगर ऊपर ही जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसके हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन तब भी जो मेरी प्रोबेबिलिटी है 50% ही है दोस्त। ऑलरेडी आप देख सकते हैं हमने कितना स्टॉक खड़ा है, अभी स्टॉप लॉस लिया है, तो हो सकता है ये भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ऐसा है कि अगर 10 में से 3 स्टॉक भी मेरा चल जाता है तो मेरा पैसा बन जाएगा फिर। दैट इज हाउ इट इज़। तो ये चीज़ मुझे समझता है, आपको नहीं समझता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ उसका। तो सीखिए दोस्त। तो यही है टोटल एनालिसिस दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत कम लोग देखते हैं अब, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया था काफ़ी। आई होप लोग वापस आएंगे देखने के लिए, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।